आशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। गुजरात के विधानसभा क्षेत्र बलसाण के विधायक मनासा क्षेत्र में 7 दिन तक प्रवास पर रहकर 50 से अधिक गांव में जाकर भाजपा सरकार की योजनाओं की जानकारी, विकास कार्यों की स्थिति देखी व आमजन सहित पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। शनिवार देर शाम 6 बजे होटल शगुन पैलेस में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कहा कि भाजपा इस बार मनासा विधानसभा में 50,000 से अधिक मतों से जीत रही है। भाजपा की योजनाओं से जनता खुश है। कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी जरूर रहती है, परंतु पार्टी सर्वोपरि है। पटेल ने कहा कि मैं टिकट का सर्वे करने नहीं आया हूं, मुझे सिर्फ सरकार की योजना धरातल पर पहुंची या नहीं और जनता और कार्यकर्ता भाजपा के बारे में क्या सोचते हैं, इसकी जानकारी लेने भेजा है। मैं क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों से मिला, सभी सरकार की योजनाओं से खुश है। प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्रीय विधायक सहित 4 मंडल अध्यक्ष व सभी पत्रकारगण मौजूद रहे। मेरे कोई दायित्व नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। हमको स्पष्ट सूचना दी गई है कि कैंडिडेट के बारे में आप मत चर्चा करें। कौन कैंडिडेट आएगा, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन लाइन में, ये चर्चा हमारा विषय नहीं है। पार्टी ने स्पष्ट रूप में इंस्ट्रक्शन दिया है। वो क्या है, समाज में क्या कौन सा मनोवेद है, इसका समर्थन हम निकाल सकते हैं, स्थानिक से निकाल सकते हैं, प्रदेश में जानकारी नहीं निकाल सकते। यही हम लोग को दायित्व दिया। दायित्व मैंने सात दिन तक बचा है। सुबह 9:30 बजे निकलता हूँ, रात को 9:30 बजे तक कंट्रोल किया। तो इसमें बहुत जानकारी मेरे को मिली है। जैसे अपने व्यापारी मंडल है, हमने अपनी लोगों की समस्या बताई। समाज लोग को है, उसको समाज का हमारा समाज में क्या हुआ है। कई सारे लोग ने जैसे इधर लाडली बहनों की योजना है, वो केंद्र में से शिवराज जी चौहान ने मुख्यमंत्री समग्र स्टेट में, समग्र प्रदेश में जो लागू की है। मैं जानना चाहता हूँ ये रियली बहनों तक पहुँची है कि नहीं। मैं भरोसा कह सकता हूँ यदि लगभग कम से कम 150 से 200 के नजदीक ये अध्यक्ष तो बहुत सारी बहनों ने लाडली बहन की योजना की लाभ दिए है। कई सारी बहनों को बोलती है ये सरकार ने जो काम किया है, मैं हमारा भाई है, कई एक विधवा बहन के विषय तो भूला नहीं। भाई साहब मेरा 2 भाई है। मनासा के होटल शगुन पैलेस के सभा हॉल में जल जीवन मिशन मध्य प्रदेश के तहत 1 दिवसीय रिफ्रेशर ग्राम स्तरीय सामुदायिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें मनासा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, सहायक सचिव, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्व सहायता समूह की महिला व ग्राम के नल संचालक शामिल हुए। प्रशिक्षण शिविर में ट्रेनरों द्वारा जल को बचाने के लिए किए जा रहे सक्रिय वाले प्रयासों, उपाय व जल जीवन मिशन की मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की व ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व टूल वितरित किया गया। को लेकर के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत सरकार की महती योजना, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि 2024 तक हर घर में गुणवत्ता युक्त प्रेशर के साथ पानी पहुंच जाएंगे। उसी क्रम में हमने मध्य प्रदेश के अंदर विभिन्न ब्लॉकों में प्रशिक्षण देते हुए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और 3 दिन का L3 लेवल का प्रशिक्षण ग्राम स्तरीय हम इनको दे चुके हैं। 3 दिवस के प्रशिक्षण के पश्चात आज लगभग 3 महीने बाद एक रिफ्रेशर कोर्स के रूप में आज इनसे बात की जा रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि 3 महीने के दौरान आप फील्ड में गए, आपको जल जीवन मिशन को लेकर के क्या कठिनाई आई, क्या तकलीफ आई, उन सब चीज़ों पे एक सामूहिक रूप से आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी इन 10 ग्राम पंचायतों के संभागी आज यहाँ आए हैं। हर प्रशिक्षण में इसी प्रकार से 50 और 60 व्यक्ति इन पंचायतों आकर के रिफ्रेशर कोर्स यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि जल जीवन मिशन को लेकर के इनके मन में किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति न रहे। आपके मजबूत होंगे तभी तो आप लोगों को जाकर के समझा सकेंगे, ये हमारी भावना है। हाँ सर, इसमें जी
इसमें भाग लेने के लिए हम गांव के वो फ्रंट लाइन के कार्यकर्ता हैं, पंचायत राज के चुने हुए सदस्य हैं, वो आगे आकर के जो काम करना चाहते हैं वो लोग हैं। VWSC विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी वहाँ बनाई गई है, उन लोगों को यहाँ बुलाया गया है। हमारा प्रयास ये रहता है, हम ये समझाने की कोशिश करते हैं, ये समझेंगे तब आगे जाकर के कहते हैं कि वर्षा का पानी जो महत्वपूर्ण है, एक बूंद पानी भी बेकार न जाए, हम इस पानी का संरक्षण करें। विभिन्न तरीके बताते हैं, परंपरागत तरीके जो पानी के रोकने के थे, आधुनिक तरीके जो पानी को गौर बीज इत्यादि से रोका जाना चाहिए, ये सारी बातें मिलकर के इनके साथ करते हैं ताकि ये समुदाय में जाकर, अपने गांव में जाकर के ये बातें उन लोगों को समझा सकें। ऐसे हमारे प्रयास हैं। हम प्रयास ये करते हैं, हमारे KRC, हमारे सिडेक्स के माध्यम से ये प्रयास रहता है कि गाँव की इन समुदाय के लोगों को बुला करके हम कहते हैं पानी को संचय करना, उसके परंपरागत और दूसरे तरीके क्या हैं, ये महत्वपूर्ण है। समुदाय के लोग इस योजना को लंबे समय तक चलाने के लिए क्या करें, उसके लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस OA&M एक चलता है, तो पैसा चाहिए। गाँव में से 60 रुपये प्रति नल धारक से वसूल किया जाता है। उसके पीछे ये भावना रहती है कि नल मेरा है, अपना समझने की, अपने भावना की वजह से उसमें ठीक प्रकार से वो काम कर पाता है। उसमें अगर कोई व्यवधान भी करता है, तोड़फोड़ करता है, तो वो स्टेक होल्डर जो हमारे नल धारक है वो उसको नहीं करने देता और महत्वपूर्ण तरीके से इस योजना को चलाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा और मैं राज्य संदर्भ व्यक्ति के रूप में काम कर रहा हूँ। विभिन्न जिलों में जाकर के इस प्रकार का प्रशिक्षण देने का मैं कार्य कर रहा हूँ। रामपुरा के समीप ग्राम चैनपुरिया ब्लॉक में ग्रामीणों की मवेशियों गौ माता चराने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कार्रवाई अभ्यारण्य द्वारा चीता प्रोजेक्ट के तहत तार की जाली लगाकर की गई, जिसके कारण ग्राम चैनपुरिया में 25,000 गाय सहित पशुपालक भूखमरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। देखिए रियाज मंसूर की यह विशेष रिपोर्ट। पशुपालकों और मवेशियों पर आए संकट से जिम्मेदार पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। गाय के नाम पर राजनीति करने वाले अब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। ग्राम चैनपुरिया में चीता प्रोजेक्ट के नाम पर गौचर भूमि पर तार फेंसिंग की जा रही, जिसको लेकर ग्रामीण अनुविभाग अधिकारी से मिले तथा वन अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने व पर्याप्त गोचर भूमि मुक्त करवाए जाने की मांग की गई। बताया जाता है कि प्रदेश में कूनो वन क्षेत्र के बाद अब गांधी सागर अभ्यारण्य में चीते लाए जा रहे हैं। इस चीता प्रोजेक्ट में किसान सहित पशुओं की भूखे मरने की स्थिति हो गई। इसको लेकर पूर्व मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नाहटा का कहना है कि चीता प्रोजेक्ट को लेकर हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, किंतु सरकार को भी किसानों की समस्याओं को समझना होगा। अभ्यारण्य के नाम पर गरीब ग्रामीण किसानों की बेदखली कांग्रेस हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। अभ्यारण्य की सीमा को लेकर मनमाने ढंग से किए जा रहे कार्य से जहां पठार क्षेत्र के ग्रामीण गांव भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे, वहीं पहले से ही गांधी सागर बांध की डूब से प्रभावित रामपुरा नगर का विकास भी प्रभावित होगा। क्या है सर, क्या मामला है और क्या कहना चाहते हैं? चैनपुरिया के सरपंच साहब और भी कुछ लोग यहाँ पर आज आए हैं रामपुरा में रेस्ट हाउस पे। आज जो हमारा कैंप कोर्ट का दिन रहता है, तो इनके द्वारा जो पशुओं के लिए जो जितनी भूमि चारागाह के लिए इनके पास अभी है, इनका ये कहना है कि वो हमारे पशु ज़्यादा हैं, वो पर्याप्त नहीं है। तो फॉरेस्ट वालों से इसमें मैं चर्चा करूँगा उसमें। हालांकि ई जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के द्वारा भी जो है इस बात का संज्ञान उनके पास है, लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत है, इनकी समस्या है, तो हम प्रयास करेंगे कि उसका निराकरण किया जा सके। तो इनकी जो बातें हैं हम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाएंगे। सर बस्सी के अंदर इतनी लंबी चौड़ी जगह छोड़ी गई है 1 किलोमीटर तक की, तो फिर रावड़ीकुड़ी चैनपुरिया में क्यों नहीं छोड़ी गई? ये तो फॉरेस्ट से बात करने के बाद ही बता पाएंगे कितनी ज़मीन छोड़ी, कितनी छोड़ी, वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बात है। आज जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है उनकी बात हम वरिष्ठ अधिकारियों को पहुंचा देंगे। ठीक। चीता प्रोजेक्ट के नाम पर गांधी सागर में जो ग्रामीणों के साथ जो है भारी दुर्व्यवहार हो रहा है, या ये कहें कि जो वहाँ पशुधन है, लगभग 22,000 पशु जो हैं, गायें जो है वहाँ पर ग्राम चैनपुरिया में हैं, और उनको जो है कि 22,000 गायों के लिए पहले जो है 6 कंपाउंडमेंट जो है वन विभाग ने आरक्षित कर रखे थे, जिन 6 कंपाउंडमेंट में वो गायें चरती थी। आज स्थिति ये है कि उन 6 को अधिग्रहण कर लिया गया चीता प्रोजेक्ट में, और उसके बदले में मात्र 3 कंपाउंडमेंट दिए गए, छोटे छोटे 3 कंपाउंडमेंट दे दिए गए। 1080 हेक्टेयर का जो कंपाउंडमेंट दिया है, उनमें 22,000 गाय खड़ी भी नहीं हो सकती है। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनहीन हो गई है।
या ये कहें कि उनने बिल्कुल मन बना लिया है कि मात्र खाली कहने के लिए वो गौ सेवक की बात करते हैं, और उनने जो है गौ ये कहें कि सदोष गौ हत्या की उनकी मानसिकता है। वो ये चाहते हैं कि ये 22,000 गाय जो है इनका अस्तित्व समाप्त हो जाए, और ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग माननीय कमलनाथ जी के भी निर्देश हैं कि भाई किसी भी स्थिति में गाय पर अत्याचार नहीं हो, और किसी भी स्थिति में हम गायों को भूखों नहीं मरने देंगे। गाय के चारे की व्यवस्था हम करके रहेंगे। आज सब लोगों से बात हुई है, माननीय एसडीएम साहब से बात हुई है, उनको भी अवगत कराया है कि भाई वन विभाग के पास जो है लगभग 20,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो अतिरिक्त है, चीता प्रोजेक्ट के अतिरिक्त है, और उसमें से अगर मान लो 2, 3, 4, 5 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन अगर वो गाय को गौचर के लिए अगर दे देते हैं तो इसी स्थिति में गाय का भी पालन हो जाएगा और गौ हत्या भी रुक जाएगी। अगर ये हमारी मांगे नहीं। गांधी साहब अभ्यारण्य के जो आज उस चीता प्रोजेक्ट के बारे में आज हम रामपुरा एसडीएम साहब मनासा से मिले गेस्ट हाउस पे, उन्होंने हमको ये अवस्थ किया है कि भी मैं उच्च अधिकारी से बात करूंगा। क्या मामला रहा है, किस मामले को लेकर ये चीता प्रोजेक्ट जो चल रहा है ग्राम चैनपुरा में, जो चीता प्रोजेक्ट काम चल रहा है, वो चीता प्रोजेक्ट उसमें वहाँ पर ग्राम चैनपुरा में 22,500 मवेशी है। उनके चरागाह के लिए पूर्व में वन विभाग द्वारा हमको 6 कंपार्टमेंट दे रखे थे, आरक्षित कर रखे थे कि 6 कंपार्टमेंट में तुम्हारी मवेशी चलेगी। अभी उन्होंने 6 कंपार्टमेंट को इन्हें आरक्षित कर लिया वापस, और चीता प्रोजेक्ट के शामिल तार फेंसी में लगा दिया गया है। और अब बाद में हमको उसके बदले में 3 कंपार्टमेंट मतलब 1,000 स्क्वायर फीट जगह दे दी हमको। 1,000 हेक्टेयर जगह दे दी, जबकि पूर्व में 3,000 जगह, इस 3,000 स्क्वायर फीट जगह थी। अब वहाँ पर 22,500 मवेशी वर्तमान में ग्राम चैनपुरा में है। हमारा ये कहना है कि 22,500 मवेशी की चरागाह के लिए जगह नहीं है, उन मवेशी को इकट्ठी करके वहाँ खड़ी कर दी जाए तो 22,000 मवेशी उस जगह में मारेगी नहीं। आप चाहते क्या है सर? हम ये चाहते हैं कि रामपुरा पटास से खेमला गांव तक जो चीतापुर रोड से इस साइड में इस दिशा में जो बना है, हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन उसके रोड से इस वन विभाग की जगह पड़ी है, जो वन विभाग की जगह पड़ी हुई है वो जगह हमको दे दी जाए चढ़ने के लिए, तो हमारा जीविका ठीक हो जाए। ठीक, हम मैं ये चाहते। इस विषय में आपने पहले भी शासन को अवगत कराया था, हमने अगर शासन आपकी मांगों पे देखा जाए तो अभी तक सक्रिय नजर नहीं आया, आगे इसको लेकर आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? अगर हमारी मांगे, हमने आज भी अनुभाग अधिकारी महोदय से भी हमने बात करी डाक बंगले पे, और ये उस समस्या के बारे में कलेक्टर साहब से भी अवगत करवाया है। हम सांसद महोदय से मिले हैं, विधायक जी से मिले हैं। अगर मान लो हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन देंगे, कल से चालू करेंगे। आपका शुभ नाम? खेमराज गुजर, पूर्व सरपंच चैनपुरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज सीतामऊ में भाजपा नेता विनय जांगीड़ के नेतृत्व में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। रविवार सुबह 9 बजे सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत के अंतर्गत मैराथन दौड़ प्रतियोगिता लदुना से प्रारंभ हुई, जिसमें हजारों की संख्या में बालक बालिकाओं ने इस मैराथन दौड़ में भाग लिया, जिसका समापन सीतामऊ श्री राम विद्यालय ग्राउंड में किया गया। मैराथन दौड़ में शामिल होने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को प्रधानमंत्री का चित्र लगा टी-शर्ट दिया गया। साथ ही इस मैराथन में प्रथम आने वाले बालक व बालिका को 11,000 का पुरस्कार व टॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री विनय जांगीड़ ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के इस दौड़ का सीधा उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को लेकर है। आज के इस दौर को प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। श्री जांगीड़ पिछले कई सालों से प्लास्टिक मुक्त भारत को लेकर जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। नैन सिंह गुजर। कितनी दूर से हो भैया? हम 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर। कौन सा गांव है सर? टाटका। स्वासरा में आते हैं? स्वासरा। अभी इस प्रतियोगिता में कौन सा नंबर पाए? फर्स्ट नंबर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों को आह्वान करा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें। उसी को लेकर हमने स्वासरा विधानसभा में आज ये मैराथन का रनिंग करवाई है, और इसमें हजारों जो की तादाद में युवा दौड़े हैं, और आगे भी हम इस प्रकार के। कितने बच्चों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है? कितने बच्चों ने भाग लिया इस कार्यक्रम में? मैंने कहा कि
हज़ारों की तादाद में जो है युवा इसमें सम्मिलित हुए हैं और फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ आया है जो भी युवा दौड़ा है। और ये जन जागरूकता के लिए हमने रनिंग करवाई है और आगे भी इस प्रकार की जन जागरूकता के लिए हम रनिंग करवाते रहेंगे। सावन के अंतिम सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को निकलने वाली शाही सवारी से पहले रविवार को शहर में भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से शुरू हुई वाहन रैली में नगर के सैकड़ों महिला पुरुष अपने अपने वाहनों के साथ शामिल हुए। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से शुरू हुई वाहन रैली खानपुरा, धानमंडी बस स्टैंड, गांधी चौराहा, महाराणा प्रताप चौराहा होते हुए वापस पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां वाहन रैली का समापन हुआ। वाहन रैली का नगर वासियों ने जगह जगह स्वल्पहार और पुष्पमालाओं से स्वागत किया। सावन के 8वें और आखिरी सोमवार 28 अगस्त को भगवान पशुपतिनाथ शाही रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। प्रातःकालीन आरती मंडल के तत्वाधान में निकलने वाली शाही सवारी सोमवार सुबह पशुपतिनाथ मंदिर से शुरू होगी। रजत प्रतिमा के रूप में भगवान पशुपतिनाथ ठाट बाट के साथ शाही रथ में सवार होंगे। रथ में सवार बाबा भोलेनाथ को सुबह गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी जाएगी। इसके बाद पशुपतिनाथ नगर भ्रमण पर भक्तों का हाल जानने निकलेंगे। शाही सवारी में 6 झांकियां, अखाड़े, नंदी की झांकी, ढोल ताशे, मंदसौर, रतलाम व झाबुआ के ढोल, भगोरिया नृत्य व भगवा वेश में युवतियां नृत्य आकर्षण केंद्र रहेंगे। भगवान श्री पशुपतिनाथ प्रातःकाल आरती मंडल के तत्वाधान में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रावण मास के अंतिम सोमवार 28 अगस्त को शाही सवारी निकलेगी। शाही सवारी के प्रचार प्रसार हेतु आज एक भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से भव्य वाहन रैली निकली, जिसमें दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, 4 पहिया वाहन सभी प्रकार के वाहन थे। शिव भक्तों में अपार उत्साह बना हुआ था। भक्त भगवा ध्वजा लिए ओम नमः शिवाय अंकित लिए चल रहे थे, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे और नगरवासियों को आमंत्रित दे रहे हैं कि शाही सवारी में सम्मिलित हुए। इस बार शाही सवारी भव्य निकलेगी। बाहर के कलाकारों को बहुतों को बुलाया और शाही सवारी को सफल बनाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। पशुपतिनाथ की शाही सवारी परंपरा अनुसार खानपुरा, सदर बाजार, मंडी गेट, बड़ा चौक, शुक्ला चौक, नयापुरा रोड, कालाखेत बस स्टैंड से होते हुए घंटाघर होते हुए पशुपति जाएगी और वाहन रैली पूरे नगर में भ्रमण कर रही है। मंदसौर जिले के गांव बही पार्श्वनाथ से 18 वर्ष पूर्व गुम हुए पंकज को जब अपना परिवार मिला तो सभी की खुशी के आंसू झलक पड़े और इस खुशी के मुख्य योगदान मंदसौर की थाना वाडी नगर पुलिस का रहा। देखिए खबर। वाडी नगर पुलिस ने बताया कि 18 वर्ष पहले 7 नवंबर 2005 को बही पार्श्वनाथ गांव से पंकज पिता रंगलाल सूर्यवंशी नामक 15 साल का बालक ट्रक में बैठकर कहीं चला गया था। वाडी नगर थाना पुलिस ने युवक को मंदसौर से दस्तब्याग किया और पूछताछ कर परिवार वालों से मिलाया। पुलिस ने काफी मुश्किल से पूछताछ की क्योंकि युवक बोलने सुनने से विक्षिप्त है। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले परिवार वालों से मिलाया। परिवार में पंकज की 5 बहनें। पंकज के मिलने की खबर मिलते ही गांव और परिवार में खुशी का माहौल बन गया। बहनों ने राखी बांधी और परिवार के सदस्य मंदसौर वाडी नगर थाने पहुंचे और पंकज की परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन का स्वागत कर पूरे पुलिस स्टाफ एसपी को राखी बांधकर पुलिस का धन्यवाद किया। 18 साल बाद मिले माँ बेटे भाई बहन की आंसू छलक पड़ी। पंकज की मां ने मीडिया को बताया कि आज बहुत खुशी का पल है। बिछड़े माँ और बेटे मिल गए और बहनों को इकलौता भाई मिल गया। मीडिया से बातचीत करते समय पंकज की माँ बाप और बहनें भावुक हो गई और पुलिस प्रशासन और पत्रकारों का धन्यवाद दिया। जोर से बोलो। पंकज, क्या कहेंगे आप आज अपने घर आ गए? जी मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर आ गया। 3 साल बाद काम करते थे वहाँ से निकल के वापसी घर आ गया मेरे। आपको वहाँ पे कौन उठा के ले गया था? ट्रक वाला। तो फिर आप वापस आज आए हैं यहाँ पे? हाँ। मम्मी पापा से मिले, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। किससे मिले थे सबसे पहले मंदसौर में आप? पापा। नहीं, वहाँ पे जब पत्रकारों से मिले तो क्या बोला था पत्रकारों ने? उनको बताया था किसी ने पर्ची लिख के दी, वो पर्ची बताई, फिर मैंने मेरी कहानी बताई, फिर उन्होंने मीडिया में मेरी खबर दी। खबर के बाद मिल गया फिर आपको? हाँ। अब कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। क्या नाम है अभी आपका? पंकज। पहले नाम उनने क्या लिख दिया था मिटा के? राजू। असली नाम आपका पंकज है? ठीक है। आप क्या कहेंगे, आपका बालक अब मिला है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कितने वर्ष पहले खो गया था? ये 19 साल पहले खो गया था। फिर आज कैसे पता चला आपको कि आपका बच्चा है? ये पुलिस वाले ने फ़ोन लगाया देवर के लड़के के पास, फिर वो उसने फ़ोन लगाया उसके पापा के, तो उसके पापा लेके आए इसको घर में। अब कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत अच्छा लग हो गया और राखी का त्यौहार भी। हाँ, राखी का त्यौहार ही अच्छा लग रहा है। बहनों को भाई मिल गया,
और माता पिता को बच्चा मिल गया, इनको भी माता पिता मिल गए, इनको बहनों मिल गई, बहुत अच्छा लग रहा हमको, बहुत खुशी। क्या कहेंगे आप? सर हमारा भाई मिल गया, बहुत अच्छी खुशी की बात है, हम बहुत ज़्यादा खुश है। इतने सालों से मतलब हर बार ये सोचते थे कि हमारा भाई होता बड़ा तो हमारे साथ राखी मनाता, पर इस बार ये इच्छा पूरी हो गई हमारी। क्या कहेंगे आप? सर हमें भी बहुत खुशी है कि हमारा भाई वापस आ गया है। कितने वर्षों बाद आया? 19 साल बाद आया है, और 19 साल पहले गया था ये। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। 18 साल पहले 7 नवंबर 2005 को बई पार्श्वनाथ से एक पंकज पिता रंगलाल सूर्यवंशी नाम का एक बालक, 15 साल का बालक ट्रक में कहीं बैठ के चले गया था परिवार को बिना बताए। कल थाना वाईडी नगर ने उनको दस्तयाब किया, परिवार वालों से मिलाया, स्टाफ ने काफ़ी हिम्मत अमली से पूछताछ की। बालक थोड़ा सा बोलने में और सुनने में विक्षिप्त है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत लगी हमको, लेकिन हमने राखी के 2 दिन पहले उनके 5 बहनों के इकलौते भाई को उनसे मिलवाया। बहनों द्वारा आपको भाई का दर्जा दिया गया और राखी बांधी आपको? हाँ, सुबह काफ़ी वो परिवार के सब आए थे सुबह, और उन्होंने स्वागत भी किया और पुलिस का काफ़ी धन्यवाद किया। राखी वगैरह भी बांधी आपको? जी, स्टाफ को राखी बांधी है और एसपी साहब को भी उन्होंने राखी बांधी है। कुछ इनाम भी घोषित हुआ? हाँ, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 का इनाम की घोषणा की गई है। आपका नाम? धर्मेश यादव, थाना वाईडी नगर। कुचरोड़ में ढोल डीजे के साथ भोलेनाथ की भव्य शाही सवारी निकाली गई, हजारों भक्त हुए शामिल। 2 क्विंटल 50 किलो दूध से बनी साबूदाने की खीर की प्रसाद भक्तों को वितरित की। नगर में रविवार को रामेश्वर महादेव रामकुंड से भोलेनाथ की ढोल डीजे के साथ शाही सवारी निकाली गई, जो गांव के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। शाही सवारी में हजारों भक्त शामिल हुए। शाम 5 बजे से नगर भ्रमण के लिए निकले भोलेनाथ की शाही सवारी में नासिक के ढोल ताशी एवं शाही बग्गी आकर्षण का केंद्र रही। इससे पहले श्री रामेश्वर महादेव समिति द्वारा भोलेनाथ का विशेष महारुद्राभिषेक किया गया। महाआरती पश्चात साबूदाने की खीर की प्रसाद वितरित की गई। शाही सवारी रामकुंड से शुरू होकर कुंडल चौक, श्री राम जानकी मंदिर, खेड़ापत्ती हनुमान चौक, श्री चार भुजानाथ मंदिर, सदर बाजार, पंचमुखी बालाजी, बस स्टैंड, महादेव मठ, शीतला माता होते हुए देर शाम पीपल चौक होते हुए मंदिर पहुंची। भोलेनाथ की शाही सवारी का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। ढोल की थाप पर डीजे की धुन पर थिरकते रहे। इस दौरान शाही सवारी में गांव सहित अंचल की हजारों महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए। अफजलपुर पुलिस जवान भी मौजूद रहे। हमारे गांव कुचरोड़ में पिछले 10 वर्षों से शाही सवारी निकाली जा रही है, और इस बार जो शाही सवारी है इसमें नासिक के ढोल ताशे आकर्षण का केंद्र हैं, और इस वर्ष ग्रामीणों ने अच्छा सहयोग दिया है और बहुत ही शानदार सवारी निकाली जा रही है। हमें भक्तों से ऐसी आशा नहीं थी, हजारों की तादाद में यहाँ पर भक्त जुटे हैं और शाही सवारी का आनंद ले रहे हैं। हर साल इसी तरह से सवारी निकाली जाती है प्रति सावन में। कार्यक्रम में रामेश्वर महादेव मंदिर समिति की ओर से प्रतिवर्ष भगवान की शाही सवारी निकाली जाती है। हमारे गांव में आज जो शाही सवारी निकली है उसके अंदर ढोल, नगाड़े, ताशे, भगवान बग्गी में विराजमान होकर नगर भ्रमण पे निकले हैं। 3 कुंटल दूध की खीर का प्रसाद बना करके भक्तों में वितरित किया गया है। भगवान को कल 56 भोग लगाया जाएगा और महाआरती की जाएगी। आगे भी इसी प्रकार रामेश्वर महादेव मंदिर समिति कार्यक्रम करती रहे और इसी प्रकार कार्यक्रम होता रहेगा। जय श्री महाकाल। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण
एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1,000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDC, DCA, MSc Biotic, MSc Chemistry, BSc Biotic, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।